अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का न्यू सिलेबस की जो आपकी बुक आई है मैथ्स की, उसका जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो हम ज़रा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें ज्योमेट्रिक शेप है एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ यूज टू द डिज़ाइन एनी प्लेग्राउंड। मतलब जो ज्योमेट्रिक शेप होते हैं ना वो प्लेग्राउंड या किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, द एडजेसेंट पिक्चर शो इन द कबड्डी फील्ड बिगिन द डिज़ाइन। ठीक है, तो ये कबड्डी फील्ड है, देखो इसमें ना डिज़ाइन वगैरह बिगिन दी हुई है ये अल्टीमेटम है, इसके आगे नहीं जाना है। जो भी है देखो लाइन्स है, बाउंड्रीज दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ, तो ये एंगल शेप बता रहा है। यहाँ पे पॉइंट दिया है तो ये पॉइंट भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये शेप बता रहा है तो पॉइंट क्या होता है भाई, एकदम सिंपल सी बात है। पॉइंट जो हो गया हमारा एक डॉट हो गया, सिंपल था। यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो ये डॉट हो गया। डॉट क्या सिंबल बताता है, वो पॉइंट होता है। ये पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, ये डॉट बता रहा है। ठीक है, अब आपको डॉट इट करना है, मतलब उसको डॉट लगाना है कि पुणे कहाँ है, मुंबई कहाँ है, नासिक किधर है, नागपुर किधर है, कोल्हापुर किधर है, सतारा किधर है। ठीक है, तो देखिए इसमें एकदम छोटी छोटी राइटिंग में लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखो नासिक हमारा यहाँ पे है, इसका डॉट दिया हुआ है एरो के साथ में। ये एन फॉर नासिक, ओके, एम फॉर मुंबई, एकदम बॉर्डर पे है, समंदर के लग के हैं। यहाँ पे पुणे आ गया हमारा, यहाँ पे सितारा आ गया, सितारा फॉरेस्ट। यहाँ पे हमारा कोल्हापुर है के, ओके। फिर यहाँ हमारा क्या है, नागपुर है, ओके। ये सब डॉट के थ्रू हमको बताना है, नाम को अंडरलाइन करना है। अभी यहाँ बोल रहा है लाइन ऑफ सेगमेंट। लाइन के बारे में लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है देखो इसमें एरो होता है, मतलब ये इनफाइनाइट होती है, बढ़ सकती है आगे। द फिगर ऑफ द बिलो द लाइन इज अ इनफाइनाइट, मतलब वो बढ़ सकती है, कितना भी आप उसको लेंथ बढ़ा सकते हैं, वो कहलाती है लाइन। ओके, एरो मार्क्स आर द ड्रॉइंग द बोथ लाइन्स आर द ऑन वन डायमेंशनल, मतलब ये वन डायमेंशनल होती है। ठीक है, देयर आर द इनफाइनाइट नंबर होते हैं पॉइंट्स, ओके। अभी देखो एक होता है कॉलिनियर, एक होता है नॉन कॉलिनियर। ठीक है, एक होता है कॉलिनियर पॉइंट, एक होता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ओके। एक होता है कॉलिनियर पॉइंट, एक होता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो देखो कॉलिनियर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि तीन डॉट दिए हुए, समझ लो ये डॉट है, ये डॉट है, एक लाइन पे है, ये लाइन को मिला के बना रहे हैं वन डायमेंशनल बना रहे सेगमेंट, तो ये हमारा कॉलिनियर हो गया, ओके। और अलग अलग डॉट है, जैसे कि ये एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो ये मिलेंगे नहीं। यहाँ पे एक मिला दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा अलग अलग मिलेगा, है ना। तो ये होता है नॉन कॉलिनियर, हमको मिला है तो ये ट्रायंगल बन रहा है शेप बराबर, एक लाइन पे नहीं है ना ये, तो ये हो गया हमारा नॉन कॉलिनियर। ठीक है, सिंपल से चीज़ है। देखो यहाँ पे एक डॉट अलग मिला हुआ है, यहाँ पे देखो, तो या वन तो मिल सकता है बट आगे नहीं मिलेगा, 3 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब ये नॉन कॉलिनियर हो गया। ठीक है, तो ये सरिता है, सरिता का जो पॉइंट दिया है वो कॉलिनियर है, या फिर उसका जो पॉइंट है वो नॉन कॉलिनियर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओनली वन लाइन कैन बी द ड्रॉइंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स ड्रॉइंग द बाई साइड, मतलब सरिता की जो लाइन है ना उसकी वन लाइन बन रही है, ओके। तो उसको बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट। इफ़ द सिंगल पेसेस थ्रू द 3 और मोर सच पॉइंट, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट होंगे और एक लाइन बनाएंगे तो वो कॉलिनियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, नो लाइन कैन बी द ड्रॉइंग दैट द थ्रू द 3 पॉइंट, 3 पॉइंट नहीं मिलेंगे तो नॉन कॉलिनियर होता है। ठीक है, इफ़ द लाइन कैन नॉट बी द ड्रॉइंग द थ्रू द 3 एंड अ मोर सच पॉइंट देयर आर द कॉल्ड द नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ओके। अभी देखो ये प्लेन बता रहा है, सरफेस बता रहा है, हमारी टीवी हो गई प्लेन सरफेस है, ये टेबल हो गया प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस की निशानी है। अभी आ गया हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या कहलाता है, देखो ये वन यहाँ पे डॉट आया, मतलब यहाँ पे एंड है, ओके, पी क्यू यहीं पे एंड है, ओके, तो ये हमारा सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे है रेस। रेस क्या होती है, मतलब वन साइड से ही आगे बढ़ेगी, ये साइड, मतलब हम टॉर्च चालू करते हैं तो लाइट टॉर्च की वो साइड थोड़ी रोशनी आती है, वन साइड रोशनी आगे जाती है ना। जैसे सन है, सन एक साइड रोशनी भेजता, पीछे थोड़ी भेजता रोशनी को, आगे तो सन का रोशनी आगे जाती है ना बराबर। देखो जैसे रेज है, लेजर लाइट है, देखो लाइट आगे तक पुश कर रही है ना, पीछे थोड़ी सी लाइट आती है, तो ये हमारा क्या हो गया, रे। रे का डेफिनेशन ये है कि वन साइड बंद होता है, वन साइड आगे बढ़ता है। ठीक है, ये रे का डेफिनेशन है। देखो ये वन साइड में डॉट बंद है और आगे चल रहा है, मतलब ये रे है, ओके। अभी देखो आपको पॉइंट बनाना है, तो कोई भी आप पॉइंट, एकदम सिंपल सी बात आपको मैं समझा चुकी हूँ, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ पे में लिखते हैं पॉइंट, पॉइंट्स बोला है ना इसने, तो आप कोई भी पॉइंट्स लिख दीजिए भाई। पॉइंट्स पी फर्स्ट का आंसर, पॉइंट्स क्यू, फिर पॉइंट्स आर, ओके। फिर ये सेकंड बोल रहा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये पॉइंट पी, ये क्यू, ओके, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट आर, ये एस, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है,
अब इसने बोला है रेस। रेस क्या होता है? रेस वन साइड में आगे बढ़ता है, वन साइड में रुक जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। आर, ये हो गया हमारा क्यू, ओके। फिर यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ पे आगे बढ़ेगा, ओके। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आगे बढ़ेगा, ओके। तो ये हमारा क्या है? रेज है, एस और ये टी, ओके। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा क्या हो गया? एस टी, जो हमारा रेज है, ठीक है। हमको ड्रॉ करना है, मैं ऐसी रफली बता दे रही हूँ, आप अच्छे से ड्रॉ कीजिए, ओके। अच्छे से ड्रॉ कीजिए इसको, ये आर एस, ओके, हो गया। अब ये कॉलिनियर पॉइंट होता है, मतलब 3 पॉइंट क्या होते हैं? एक ही लाइन पे आएंगे तो ये कॉलिनियर, ठीक है। 1 2 3, तो ये हमारे कॉलिनियर पॉइंट है ना। तो हम इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ओके। अब यहाँ पे भी 3 पॉइंट लेंगे, 1 2 3, तो ये कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, ओके। एस टी आर, ओके, समझ में आया? हो गया। अब लाइन का क्या है? सिंपल सा फंडा, लाइन बोथ साइड बढ़ती है, ये साइड भी, ये साइड भी, डब्ल्यू एक्स, ओके। फिर ये पी टी, बोथ साइड बढ़ती है, ओके। नॉन कॉलिनियर का डेफिनेशन क्या है? नॉन कॉलिनियर मतलब क्या होता है? एक इधर रहेगा, 3 पॉइंट रहेंगे, पी क्यू आर, बट ये कैसा? तीनों मिलके एक लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तो हमारा नॉन कॉलिनियर हो गया, ठीक है। तो हमको नाम लिख देना इसके, नॉन कॉलिनियर है, ठीक है, नॉन कॉलिनियर है। ये क्या है? नॉन कॉलिनियर है, ठीक है। आया समझ में आपको? तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है 2.1 का। इसके बाद में चलो, क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, वैसे आगे भी है, ठीक है। तो ड्रॉ द फॉलोइंग द फिगर, आपको फिगर बनानी है, लाइन बी टी बनाना है, लाइन रे डी ई बनाना है, लाइन पी एम पी बनाना है, लाइन वाई बनाना है, पॉइंट एम बनाना है। तो सिर्फ जैसे मैंने पीछे आपको बताई पॉइंट के बारे में, इसके बारे में सेम मेथड है, एकदम ईजी है। लाइन क्या, रे एक साइड रहती है, एक साइड क्लोज रहती है, ओके। लाइन बोथ साइड रहती है, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ओके। ड्रॉ द डायग्राम द एलुस्ट्रेट द फॉलोइंग द पॉइंट। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है? पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन ए बी, मतलब जो पॉइंट पी है ना, आपको ऐसा दिखाना है कि वो ए बी के ऊपर है, ओके। तो आप कैसा बताओगे उसको बना के? देखो, ये मैं एक लाइन ले रही हूँ, इस लाइन का नाम मैंने दे दिया है ए बी। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको है ना पी लाई से, मतलब पी इसमें दिखाना है कि कहीं भी एक पॉइंट है जो कि पी है, ओके। वो आपको दिखाना है ऐसा करके, ठीक है। अब बोल रहा पॉइंट ई एंड एफ आर लाइन ऑन एम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि पॉइंट ई और एफ, समझ लो एक लाइन है, तो जो पॉइंट ई है और पॉइंट एफ है, ठीक है, पॉइंट एफ है वो एम पे ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। बट पॉइंट डी इज़ नॉट द लाइन एम, तो जो पॉइंट डी है आप क्या करो, इधर ऊपर लिख दो, हो गया, डॉट नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। ड्रॉ द रे ओ पी एंड द रे ओ क्यू, ठीक है। आपको रे बताना है ओ पी और ओ क्यू, आपको क्या करना है? रे बनाना है, तो रे बना दीजिए, ये हमारा ओ, ये पी, ये हमारा रे ओ क्यू, ठीक है। अब देखिए ये बोला शो द पॉइंट द लाइन सेगमेंट एंड द प्लेन्स इन द रंगोली इन द अकम्पनिंग पिक्चर। तो आपको लाइन सेगमेंट बनाना है, देखो यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो आप लाइन सेगमेंट बनाओ, कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ऐसा करके सेगमेंट बनाओ, प्लेन बनाओ, उस पर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। पिक्चर बनाना है, इसको कलर करके ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो 4 इंपॉर्टेंट प्लेस आर द मार्क द विद द पॉइंट ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ड्रॉ द मे लाइन द सेगमेंट एज द पॉसिबल कनेक्टिंग दिस प्लेस। तो आपको कनेक्ट करना है, देखो ये पॉइंट जो है ये मुंबई का है, यहाँ पे दिल्ली का पॉइंट है, यहाँ पे कलकत्ता का पॉइंट है, यहाँ पे चेन्नई का पॉइंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? लाइन को प्लेस करना है, मतलब इसको लाइन को ड्रॉ करना है। देखो मैंने इसे बनाई हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ ये मिल रही है तो ये 1 लाइन हो गई, यहाँ से यहाँ मिल रही है 2 लाइन हो गई, यहाँ से यहाँ मिल रही है 3 लाइन हो गई, यहाँ से यहाँ मिल रही है 4 लाइन हो गई,
एक देखो दिल्ली से चेन्नई भी जा रही है, 5 लाइन हो गई, और कोलकाता से मुंबई भी आ रही है, फिर 6 लाइन बन रही है। तो कितनी लाइन बन रही है? कुल मिला के 6 लाइन बन रही है। अब हमारा देखो ये नीचे रिवीजन दिया हुआ है, आपको शेप पहचानना है। देखो शेप कैसा पहचानेंगे, इसमें जो डोर है आपका 90 डिग्री की शेप में खुला हुआ, देखो ध्यान करो, ये 90 डिग्री का शेप दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, मैं इस पर लिख देती हूँ। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट एंगल है। ओके, अब देखो ये एप्ट्यूज एंगल है, इसका मुंह देखो बड़ा, ऐसा बड़ा सा खुला हुआ है, ऐसा खुला हुआ है ना। तो ये हमारा 90 के ऊपर है, तो ये हमारा हो गया एप्ट्यूज एंगल हो गया। ओके, और देखो ये एंगल, देखो ये एंगल का शेप देखो ना, ये फिर 90 से कम दिखा रहा है तीनों साइड में, है ना। तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, मैंने इस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे 2.1 ख़त्म होता है, फिर आगे चलते हैं हम 2.2 के बारे में जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंगल का डेफिनेशन क्या है? देखो वो बोल रहा है एन एंगल इज द फॉर्मेट बाय द 2 लाइन्स, 2 लाइन मिलके एक एंगल बनाती है। ठीक है, सेगमेंट इज द हैव द कॉमन पॉइंट ऑफ द रेज इज अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, दिस लाइन इज अ सेगमेंट रे फॉर द एंगल। देखो ये रे है ना, 1 पॉइंट पे यहाँ पे दोनों मिल रही है, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट खत्म हो गई है, रे है ना आगे ग्रोथ कर रही है, बट यहाँ पे तो रुक गई है ना। तो ये एंगल की डेफिनेशन है। तो 1 पॉइंट सेगमेंट होगा तो ये, और ये वाला रे, मतलब रे का डेफिनेशन है। ठीक है, रे होता है वो एक्चुअल में। तो उसके आर्म्स होते हैं ऑफ द एंगल, ये आर्म्स है इसके, ए ओ और ओ बी। ठीक है, साइड ऑफ द एंगल, साइड होते हैं एंगल के, जैसे कि ओ बी और ए ओ हमारा साइड है। कॉमन पॉइंट क्या होगा? वर्टेक्स, जैसे कि वर्टेक्स ओ, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी। ओके, इज द फिगर ऑफ द ए ओ एंड द रे ओ बी इज द साइड ऑफ द एंगल। ये साइड हो गया इसके, वर्टेक्स हो गया हमारा। तो हमको इसमें डब्बे को फिल करना है, उसको देख के। ओके, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको 3 है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? फिगर दिया हुआ है, तो उसका आपको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक बनेगा के वाई जेड, मेन मैटर है ना, ये वाई करता है, जहाँ पे वाई है मतलब जिसको मेन है मिड ले रहे हैं, तो वो वाला हम नापेंगे कि ये वाला कितना डिग्री का है। ठीक है, के वाई जेड, अब ऐसे भी लिख सकते हैं जेड वाई के। ठीक है, बोथ साइड लिखा है उसने। ये वाई जो है हमारा वर्टेक्स हो गया इसके अंदर, और साइड जो हमारा हो गया के वाई और वाई जेड हो गया। ठीक है, जो हमारा रेस है। ओके, अब इसको भी ऐसे ही करना है आपको। देखो एंगल कैसा लेंगे हम? आर ए डी, एंगल डी ए आर। ओके, हमारा वर्टेक्स क्या है इसके अंदर? वर्टेक्स हमारा ए है। ओके, अब इसमें रेस कितनी है? एक ए आर रेज है और सेकेंड डी ए रेज है। ओके, फिर इसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन ये वाला करना है, तो इसको भी एंगल का नाम देना है कि एंगल टी ए आर, फिर एंगल, सॉरी आर नहीं है ये पी है, फिर एंगल पी ए टी। ओके, तो हमारा वर्टेक्स क्या है इसके अंदर? ए वर्टेक्स है। ओके, फिर टी ए, जो टी ए है हमारा क्या है? आर्म से। टी ए हमारा आर्म से और पी ए हमारा आर्म से। ठीक है, देखो एंगल एम ए पी, एंगल पी ए एम। ओके, इसके बाद ये हमारा वर्टेक्स क्या है इसके अंदर? ए। ओके, वर्टेक्स क्या है? ए, और रेस क्या आएगा? एम ए और ए पी। ओके, समझ में आया आपको? अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, चलो उसको करते हैं। बोला इन द एडजेसेंट फिगर अब वी राइट द नेम ऑफ द एंगल बी। ठीक है, एंगल बी के नाम है दिए हुए, हाउ वट द नो द एग्जैक्टली विच एंगल इज द बी। ठीक है, हाउ मैनी एंगल्स देयर, राइट द नेम। अब कितने एंगल निकल के आ रहे हैं? ए बी सी, एक एंगल आ जाएगा हमारा सी बी डी। क्या आ जाएगा? सी बी डी। एक एंगल हमारा आ जाएगा ए बी डी। ठीक है, ए बी डी हो गया, एंगल के नाम हो गए। द परपेंडिकुलर 3 लेटर ऑफ द यूज ऑफ द एंगल, है ना, 3 लेटर यूज़ करते हैं एंगल के लिए। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्लॉक का शेप दिया हुआ है। एक तो हमारा ये दिया हुआ है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इंटीरियर में क्या बता रहा है? देखो इंटीरियर क्या हो गया,
यहाँ पे देखो द एडजेसेंट द पॉइंट द पी एम एन, देखो पी एम एन कहाँ है, ये इंटीरियर है, मतलब एंगल के अंदर है, तो इसको इंटीरियर एंगल के अंदर का पॉइंट हो गया ना, इंटीरियर ऑफ एंगल हो गया। द पॉइंट क्यू एन आर, देखो क्यू एन आर, ये क्यू और एन आर ये बाहर है, तो एक्सटीरियर, बाहर को बोलते हैं एक्सटीरियर, ठीक है ना। और पॉइंट ए बी सी, जो हमारा ए बी सी है वो क्या है भाई, पॉइंट ऑफ द एंगल, ये एंगल के पॉइंट्स है ना, ठीक है। अब आपको 4 o'clock बताना है, 4 o'clock क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे मैच करते, तो ये हमारा एप्ट्यूस एंगल दिख रहा है हमको 90 डिग्री से बड़ा, अगर ऐसा होता तो 90 डिग्री होता। फिर ये 2 क्या बता रहा है, एक्यूट एंगल बता रहा है, देखो छोटा मुंह खुला हुआ है ना, ये तो हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है। 3 क्या बता रहा है, देखो ये राइट एंगल बता रहा है, देखो देखिए हमको नाम लिख देना है, जब ये राइट एंगल है, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। फिर ये हमारा एप्ट्यूस एंगल है, ये हमारा एप्ट्यूस एंगल है, ठीक है। समझ में आया आपको। इसके बाद में बोल रहा है 6 o'clock, देखो ये स्ट्रेट एंगल दिख रहा है, देखो 180 डिग्री का, 180 डिग्री का जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। देखो अभी एंगल की डेफिनेशन दी हुई है इधर पे, इसको पहले समझते हैं। देखो ये 0 डिग्री वाला एंगल है, वैन इज़ द पेपर फैन इज़ द क्लोज, अगर पेपर फैन को क्लोज कर देंगे पूरी तरह से तो वो 0 एंगल दिखाता है। अब पेपर फैन को हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं ना। द अदर एज इज़ एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल है क्योंकि इसका मुँह छोटा है। द ग्रेटर देन द कितना, 90 से बड़ा, नहीं ग्रेटर देन द क्या, लेस देन द 90 होता है, ग्रेटर देन का याद नहीं है मुझे, ओके शायद 40-50 समथिंग होता होगा, या 0 से ग्रेटर होता होगा आई थिंक, ठीक है 0 से ग्रेटर होता होगा। हेयर इज़ द एंगल इज द फॉर्मेट, देखो ये राइट एंगल बता रहा है 90, ये क्या है भाई, राइट एंगल है, ठीक है। और राइट एंगल के लिए जो है 90 डिग्री का नंबर होता है, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा। एप्ट्यूस एंगल का क्या रहता है फॉर्मेट, पीछे लिख चुकी मैं नाम इसका, तो मैं लिखूंगी नहीं एकदम डिटेलिंग में, जगह कम है इसमें। एप्ट्यूस एंगल है तो मेजर द ग्रेटर देन द किससे ग्रेटर होगा, ये 180 से 180 से ग्रेटर होगा ना, और लेस देन 180 है ना, लेस देन 90 नहीं 90 से ग्रेटर होगा, सॉरी 90 से ग्रेटर होगा और लेस देन 180 होगा, ठीक है 180 लास्ट होता है इसका, ओके। अब दिस इज द स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट द टू एजेस दिया हुआ है, ये है स्ट्रेट लाइन, ये हमारा हो गया 180, ठीक है। ये पूरा ओपन हो रहा है हाफ पे, तो ये 180 दिखाता है। हाफ से ज़्यादा बढ़ के आएगा तो ये देखो पौना हिस्सा ले रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या बोल रहा है, द एंगल इज द फॉर्मेट द पिक्चर द रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं। द एंगल्स फॉर्मेट द लार्जर एंड देन द स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है, मेजर ऑफ द एंगल द ग्रेटर देन द 180, ये 180 से बड़ा होता है, और लेस देन 360 होता है, 360 छोटा होता है। जो 360 पूरा कंप्लीट होता है वो हमारा होता है कौन सा एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये पेज हमारा ख़त्म हो गया यहीं पे। इसके बाद में चलो चलते हैं 2.2 की तरफ। 2.2 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखो इसने बोल रहा है फाइंड आउट द गिवन द लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट गिवन द ब्लो हुज लाइन फॉर्म द राइट एंगल। ऐसा कौन सा, कोई भी आप क्या करो ना, लाइन्स को मिलाओ, मैच करो, आपको बनाना है राइट एंगल। अब राइट एंगल का डेफिनेशन क्या है, वो भैया 90 डिग्री बनाता है ना, ऐसा, तो उसको 3 ही पॉइंट चाहिए अपने को, ऐसा ऐसा ऐसा। हम कोई भी नाम रख दे इसमें, समझ लीजिए मैं रख देती हूँ EL के, देखो ये थोड़ा सा मेरा शेप थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ये ऐसा रहेगा एकदम परफेक्ट 90 डिग्री रहता है ये, ओके। समझ में आया आपको। राइट द टैप्स ऑफ द ईच द बेस ऑफ द मेजर द एंगल गिवन द ब्लो, ठीक है। आपको मेजरमेंट लिखना है कि कौन कौन सा एंगल है, तो ये तो हमारा आई थिंक एक्यूट एंगल हो गया। क्वेश्चन में देखिए ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया, 0 डिग्री है, ये तो 0 एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया। ये हमारा देखो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये हमारा एप्ट्यूस एंगल हो गया, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ओके। ये हमारा रिफ्लेक्ट एंगल हो गया। देखो ड्रॉ द रिफ्लेक्ट एंगल एंड द डिफरेंट मेजरमेंट, तो आपको मैंने बताई थी रिफ्लेक्ट एंगल का डेफिनेशन, देखो पीछे दिया हुआ है ना, तो आपको रिफ्लेक्ट एंगल बनाना है ऐसा बड़े बड़े शेप में, ये साइड में रहेगा, आपको उसका एंगल का डिग्री रखना है कि भैया क्या होता है वो 180 से बड़ा होता है। आप 190 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, जो भी नंबर ले सकते हो आप,
वो क्या होगा 180 से बड़ा होगा नीचे की तरफ में। देखो यहाँ पे जो नीचे की तरफ में इसका मुंह खुला हुआ है ना, ये हमारा रिफ्लेक्ट एंगल है। तो आपको ड्रॉ करने बोल रहा है, आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा इसका, और इसका डिफरेंट मेजरमेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए हाउ मेनी राइट एंगल इज द इंक्लूड द स्ट्रेट लाइन। अभी हमारी स्ट्रेट लाइन है, ओके। ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, जो 180 की रहती है नॉर्मली। सॉरी लाइन थोड़ी सी इसके लिए मैंने ली नहीं हूँ। तो ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ओके। ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन में ये बोल रहा है कि राइट एंगल कितने निकल के आएंगे। तो देखो अगर मैं मिड से ऐसा निकालूँ ना, लाइन को ड्रॉ करूँ ना, तो यहाँ बना देती हूँ। देखो यहाँ पे से मैं इसको एक लाइन को ड्रॉ करूँ ना, तो ये मेरा राइट एंगल बन के आ रहा है, ओके। ये राइट एंगल बन के आ रहा है, जो कि 90 डिग्री का है। किसका है, 90 डिग्री का, ओके। तो ये मेरा राइट एंगल बन के आ रहा है। तो मैं कोई भी नाम दे दूँ उसको, A B C D। तो मेरे कितने राइट एंगल बन के आएंगे, 2, ओके। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एंगल द फॉर्मेट द बिटवीन द टू एडजेसेंट फिगर ऑफ हैंड। अभी क्या बोल रहा है, ऐसा एडजेसेंट फिगर से आपका राइट एंगल कैसा बनेगा। आई थिंक ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसका नाम आएगा एक्यूट एंगल। व्हाट काइंड ऑफ द एंगल फॉर्मेट द बिटवीन द हावर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द 12, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये आपका, ये क्या बोल रहा है, हावर हैंड एंड अ मिनट हैंड क्लॉक व्हेन द 12 क्लॉक। मतलब जो आवर का भी जो टाइमिंग है ना, वो बड़ा 12 पे रहता है, और इसका भी जो ये है जो है ना, मैं आवर्स का मिनट का दोनों का 12 पर ही है। तो ये क्या बताता है, ये कंप्लीट दिख रहा है मुझे। तो मतलब एक राउंड घूम के आ गया ना, तो 360 हो गया ये, है ना। तो ये कंप्लीट एंगल हो गया, ओके, ठीक है। पॉइंट लाइन है ना, प्लेन आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योमेट्री। पॉइंट लाइन ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अ पॉइंट द डिफाइन द लोकेशन एंड द रिप्रेजेंट ऑफ द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। हम कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन इनफाइनाइट बोथ साइड। तो लाइन ऑफ द इनफाइनाइट बोथ साइड होती है, दोनों साइड में बढ़ती रहती है वो लाइन। द नेम ऑफ द लाइन द इंडिकेटेड द 2 पॉइंट। तो जो लाइन है ना, वो 2 पॉइंट को इंडिकेट करती है। अ लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द लाइन, ठीक है। कुछ डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है कि भैया ये 0 एंगल होता है, समथिंग समथिंग, राइट एंगल 90 का होता है, एप्लीस एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, और लेस देन 180 होता है। स्ट्रेट एंगल 180 का ही होता है, ओके। रिफ्लेक्ट एंगल ग्रेटर देन 180 का होता है, और लेस देन 360 का होता है। कंप्लीट एंगल जो होता है 360 का ही होता है, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, अ कंप्लीट एंगल इज द कंटेन द राइट एंगल। तो इसमें तो आई थिंक 4 होने चाहिए। राइट एंगल बनाएंगे हम तो 4 बनेंगे, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ऊपर, एक नीचे, 4 बनने चाहिए, ओके। तो बोल रहा है आई स्ट्रेट एंगल द डिवाइडेड इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स, ईच द रिजल्टिंग एंगल विल बी, ठीक है। ये क्या बोल रहा था, स्ट्रेट एंगल है, तो इसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा ना। मैंने पीछे आपको बताया। द स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट रे ओ पी एंड ओ क्यू और ओ पी। देखो कॉमन नंबर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है इसमें, ठीक है। डैश इज द इनफाइनाइट ऑफ द बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड में बता रहा है इनफाइनाइट रहती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैच द पेयर है, तो देखो 190 के ऊपर है ना, तो वो आता है एप्टिस एंगल में। कितना भी हो, 1 भी बड़ा रहेगा तो वो 90 के ऊपर है, तो एप्टिस एंगल आएगा। 180 जो रहता है वो स्ट्रेट एंगल रहता है। 360 कंप्लीट एंगल होता है। 215 रिफ्लेक्ट एंगल होता है, जो कि 180 से बड़ा आता है, 360 से कम रहता है, और 90 तो ऑब्वियसली राइट एंगल है ही है, ओके। अब इसके बाद ये क्वेश्चन करना है हमको। ये क्या बोल रहा है, राइट द आंसर इन द लुकिंग द इन द फिगर, राइट द नेम ऑफ द रेस इन द फिगर, वन विच द लाइन पॉइंट ई इज द लोकेटेड, वन विच लाइन पॉइंट ई। देखो ई है ना, ई क्या बता रही है, ओके। चलो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट द नेम ऑफ ऑल रेस इन द फिगर। तो आपको रेस बतानी है, इसमें कौन कौन सी है। देखो एक तो बन रही है ई बी, रेस ए डी, रेस सी बी, सी ई, ऐसे बहुत सारी रेस बन रही है। आपको जो भी लिखनी है आप लिखिए, पूरी लिखना है पूरी लिखिए। ई एफ बन रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। पी डी बन रही है। रेस मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट एंड होता है, 1 पॉइंट आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये रेस के नाम लिखने हैं आपको।
फिर वन विच द लाइन्स ऑफ द पॉइंट ई इज लोकेटेड, ई लोकेटेड पे आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। तो जो कि ई बता रहे हैं कि ई से कनेक्टेड है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, ई से कनेक्टेड कौन कौन से नाम है, देखो ई हमारा क्या बता रहा है, एक तो हमारा बता रहा है, हाँ दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन विच लाइन ऑफ द पॉइंट इज लोकेटेड, तो कोई भी ऑन विच लाइन इज द पॉइंट ई लोकेटेड, पॉइंट ई लोकेटेड बता रही है, तो इसमें पॉइंट ई लोकेटेड में क्या क्या नाम आ सकता है आपका, लाइक डी ई सी ई, एक मिनट, हाँ तो हम कोई भी नाम ले सकते हैं ना, इसका नाम क्या भी ले सकते हैं ना, ई का, जैसे कि ई बी, देखो एक नाम तो बन रहा है हमारा ई बी, है ना, पॉइंट ई को बता रही है जो कि, फिर एक हमारा बनता है रे ई सी, है ना, ई सी, ऐसे अलग अलग नाम आपके बन सकते हैं, देखो फिर एक बनेगा ई क्यू, एक बनेगा ई एफ, है ना, नाम बनेंगे, ऐसे नाम आपको लिखने हैं इसके अंदर में। राइट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इन द फिगर, तो लाइन सेगमेंट बोल रहा है, देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, दोनों पॉइंट एंड होते हैं, दोनों पॉइंट क्या होते हैं, एंड होते हैं, तो ए डी, एक तो हमारा आ रहा है ए डी, अब मैं ऐसे ही रफली लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन नंबर सब डाल के अच्छे से लिखिए, ठीक है। फिर एक हमारा सेगमेंट हो गया, हमारा सेगमेंट में शॉर्टकट फॉर्म में लिख रही हूँ, फिर एक हमारा सेगमेंट हो गया ई बी, फिर एक हमारा सेगमेंट हो गया ई सी, ओके, एक हमारा सेगमेंट हो गया ई एफ, ओके। तो लाइन सेगमेंट के आपको क्या करने हैं, नाम लिखने हैं, ओके हो गया। राइट द नेम ऑफ द रेस हुज स्टार्टिंग पॉइंट ई, तो ऐसे रेस के नाम बताइए जो ई से स्टार्ट है, तो वैसे ही होगा भाई, ई बी, सी ई सी, ई क्यू, ई एफ, ठीक है। राइट द टाइप ऑफ द एंगल बी ई क्यू, देखो बी ई क्यू क्या बन रहा है, बी ई क्यू, इसका शेप देखो कैसा बन रहा है, देखो जो बी ई क्यू ऐसा बना रहा है, देखो शेप जो है ना 90 के बड़ा है, 90 के बड़ा क्या होता है हमारा एप्टिस एंगल होता है ना, बराबर, बी ई क्यू, ओके, 90 के बड़ा यही होता है ना। तो क्या करना है आपको, इसने बोला है क्वेश्चन में क्या बोला, राइट द नेम ऑफ द साइट, साइट के नाम लिखना है, तो साइट के नाम क्या है, इसके अंदर से साइट के नाम एक बन रहा है बी ई, बीच में से एक लाइन सेगमेंट भी गया हुआ है ना, इसके अंदर एक लाइन भी बना हुआ है, ऐसा सी गया है, बराबर, ऐसा शेप में कुछ गया हुआ है समथिंग। तो देखो, तो इसने क्या बोला, मेरे को बताओ कि कौन सा टाइप से, तो हम लिखेंगे एप्ट्यूज एंगल, पहली बात तो जो हमारा पहला आंसर आएगा, वो आएगा हमारा एप्ट्यूज एंगल, ओके, एप्ट्यूज एंगल आएगा सेकेंड, पहला तो हमारा एप्ट्यूज एंगल आएगा। फिर उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि राइट द नेम ऑफ इट्स, हाँ इसमें देखो एक ध्यान करो कैसा बन रहा है, देखो एंगल 3 4 निकल के आ रहे हैं, देखो एक नहीं 3 निकल के आ रहे हैं, एक ये 2 हो गए 3, तो एक्यूट एंगल भी बन के आ रहे हैं, एप्ट्यूज भी बन के आ रहे हैं और एक्यूट भी बन रहा है। देखो एक्टिव कौन सा एंगल है, देखो अब अगर मैं ऐसा लूँ इस लाइन को सी ई क्यू, तो ये राइट एंगल दिखा रहा है, बराबर, तो एंगल सी ई क्यू हमारा क्या है, राइट एंगल है, क्या है हमारा, राइट एंगल है, ओके, सी ई क्यू हमारा क्या है, राइट एंगल है। और बी एंगल बी ई क्यू हमारा एप्ट्यूज एंगल है, क्या है हमारा, एप्ट्यूज एंगल है। और एंगल बी ई सी हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ओके। आया समझ में आपको, उनके नाम लिखने हैं, ओके। उसके बाद ये तो हमने नाम लिख दिए बी ई, क्योंकि 3 टाइप्स हो गए। राइट द नेम ऑफ द ऑल इट्स साइड, तो साइड कितने हैं भाई, बी ई एक साइड है, ई सी एक साइड है, तो साइड के नाम लिख दो, साइड बी ई, साइड ई क्यू, हो गया, देखो ई क्यू, फिर एक हमारा आएगा साइड
अरे यार, EC। ओके, ये मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिख दी हूँ, कैपिटल में लिख लेते हैं। आप थोड़ा अच्छे से लिखना, मुझे लिखने में थोड़ी कौताही आती है। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे एंड। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इसने बोला राइट द नेम ऑफ द टैप्स ऑफ द एंगल इन द डायग्राम। तो आपको अलग टैप्स के नाम लिखने हैं इसके। देखो एंगल के नाम निकालने हैं। तो एक तो एंगल हमारा आ रहा है POQ, लेकिन ये मुझे राइट एंगल नहीं लग के, मेरे को तो लग रहा है कि ये है एप्ट्यूज, क्योंकि राइट 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है मुझे। एप्ट्यूज एंगल शेप दिखने में 90 से बड़ा मुंह दिख रहा है मुझे, तो ये एप्ट्यूज एंगल है। ये भी, ये देखो सेकंड नाम जो है हमारा है एंगल SOQ। ओके, एंगल SOQ। तो ये कौन सा शेप है? ये भी एप्ट्यूज ही दिख रहा है, एप्ट्यूज एंगल। ओके, सर थर्ड हमारा क्या है? देखो थर्ड हमारा आ रहा है QOR। तो ये हमारा एक्यूड एंगल है। क्या है? एक्यूड एंगल। ओके, फिर ये भी देखो 90 से बड़ा छोटा दिख रहा है, ये आई थिंक 90 दिख रहा है। ये 90 है। तो देखो SOR, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल। क्या हो गया? राइट एंगल। ठीक है, समझ में आया आपको? और एक और नाम POS लिया मैंने, POS नहीं लिया ना, हाँ POS भी आएगा। एंगल POS हमारा क्या बन रहा है? ये भी हमारा एप्ट्यूज एंगल बन रहा है। ओके ओके, देखो फिर से बताती हूँ। देखो ये हमारा, देखो 90 से बड़ा थोड़ा सा मेरे को मुँह लग रहा है, तो मैंने इसको एप्ट्यूज बोला। देखो एक ही हमारा QOS, देखो बड़ा मुँह खुला हुआ है तो एप्ट्यूज है। ये छोटा मुँह है ना, छोटा मुँह है, तो ये हमारा एक्यूड है। ये 90 लग रहा है मुझे, तो मैं 90 के सबसे मैंने इसका नाम दिया है राइट एंगल। ये मुझे बड़ा मुँह खुला हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा कौन सा नाम? POS। तो ये हमारा एप्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया हमारा 4th यहीं पे। ठीक है, अब फाइंड आउट द नंबर द एक्यूट एंगल इन इच द फॉलोइंग द फिगर। तो आपको क्या बोल रहा है? आपको इसमें से कितने एक्यूट एंगल, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको बताना है कि कितने इसके अंदर एंगल बन रहे हैं। ओके, तो कैसा निकालेंगे? देखो इसका तो पॉइंट, जिस पे वर्टेक्स पे पॉइंट निकल के आया वो हमारा एंगल ही कहलाएगा। तो 1 2 3, तो इसका तो आंसर जो हमारा है ना वो सिंपल है, 3 ही है। ओके, 3 ही है। ओके, लेकिन इसमें देखो 1 2 3 हो गया, फिर अंदर से एक पॉइंट 4 5 6। अब जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया है उस पर भी एक निकल के आएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है उस पर भी एक एंगल निकल के आएगा, वो होगा हमारा एक्यूट एंगल। तो 1 2 3, अंदर से 4 5 6, फिर ये इंटरसेक्ट जहाँ पे किया है 7 8 9, तो इसके 9 आएंगे। ओके, इसका क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, ये 9 है। इसके बाद में देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हुआ। ये जिधर पे इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे काटा दोनों को 9 हो गया। 10 11 12, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया 4 12 13 14 15, इसके जो एंगल निकल के आएंगे 15। ठीक है, तो इसका भी थर्ड जो फोर्थ वाला, ये भी कुछ ऐसे समथिंग बनना चाहिए, थोड़ा इसका शेप थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसमें 3 एंगल में 4 एंगल बनाने पड़ेंगे ना मुझे है ना। तो देखो सिंपल सा बनाती हूँ विदाउट स्केल के। ठीक है, देखो मेरा पहले ही शेप थोड़ा रॉन्ग हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने एक एंगल लिया जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके अंदर एक एंगल लेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और एंगल लेंगे, बराबर। ठीक है, ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, ये इसके अंदर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। फिर जहाँ इंटरसेक्ट किया 13 14 15, जहाँ इंटरसेक्ट किया 16 17 18, जहाँ इंटरसेक्ट किया 19 20 21, तो 21 आएगा इसका। ठीक है, शेप बनाना है, नाम लिखना है। ओके, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपका ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए खुदा हाफिज़।